सो फाइनली मैंने स्टार्ट की है अपने लाइफ की पहली मानवा जिसका नाम है द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर। और इसे रीड करने से पहले मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैंने बस इसकी ये जो एक इमेज है वो देख रखी थी और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। और कुछ टाइम पहले मैंने न्यूज़ देखी कि ये मानवा ऑफिशियली एंड हो चुकी है, तो मुझे लगा इससे बढ़िया टाइम क्या होगा इसे स्टार्ट करने का। तो इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने बोला था कि ये मेरी पहली मानवा है, तो वो सही मायने में मानवा नहीं थी क्योंकि वो थी। तो अभी करंटली जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैंने द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर के 21st चैप्टर पढ़ लिए हैं और जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है उसके बारे में आगे बात करेंगे और ये भी बताऊंगा मुझे कि ये अच्छी लगी या फिर बस एक टाइम पास है। और उससे पहले तुम वीडियो को लाइक कर दो और तुम्हें पता है कि चैनल के साथ क्या करना है। तो इस मानवा को रीड करने से पहले मुझे इसकी स्टोरी के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। मैंने इसे सीधे ही स्टार्ट कर दिया। इसकी शुरुआत ही होती है हमारे मेन कैरेक्टर के साथ जिसके पास एक शवल थी, उसके साथ ही 4 क्यूट क्रिएचर थे और एक था साइड किक जो कि एक स्वॉर्डमैन है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। तो इसकी शुरुआत में ही हमारा जो मेन कैरेक्टर है लॉयड, वो कुछ ऐसा बोलता है, हाउ एवरेज सिविल इंजीनियर स्टूडेंट टर्न्ड एन एंटायर वर्ल्ड अपसाइड डाउन। तो मुझे ये पढ़ के काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और मैं सोच रहा था कि इसकी स्टोरी क्या होगी। और शुरुआत में मुझे थोड़ा बहुत शक था कि ये एक इसेकाई होने वाली है और ऐसा ही हुआ। हमें पता लगता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो इस वर्ल्ड में आ गया है। इसने एक रात को बुक पढ़ी थी जिसका मैं नाम भूल गया, पर इसने जो बुक पढ़ी थी वो उसी वर्ल्ड में आ चुका है। तो इसकी शुरुआत में हमें पता लग जाता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक माइनर नोबल फैमिली से बिलोंग करता है, पर उसकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता है क्योंकि उसने पहले काम ही ऐसे किए हैं। वो बस एक डिलिंक्वेंट है और कोई भी जो विलेज के लोग हैं, यहाँ तक कि जो उसकी फैमिली है उसके साथ भी उसके रिलेशन अच्छे नहीं हैं। और आगे जाके इसमें एक सिस्टम भी आ जाता है जैसा कि हमने सोलो लीडिंग में देखा था। मुझे लगता है कि हर एक मानवा में ऐसा ही पावर सिस्टम होता है क्या, सभी के पास एक जैसे गेम जैसा असिस्ट आ जाता है और उससे वो बातें करता है। पर इसका जो पावर सिस्टम है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। ये इससे काफ़ी फनी तरीके से बात करता है और मुझे शक हो रहा है कि इसका कुछ बड़ा रोल होने वाला है। जो इसकी पावर है ना, जो इसके साथ बात करती है गेमिंग जैसी, उसका कुछ मुझे बड़ा रोल लगता है क्योंकि वो थोड़ा बहुत बीच में मुझे सस भी लगा। और इसके बाद हमें पता लगता है कि जो लॉयड है वो अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में एक इंजीनियर स्टूडेंट था। इसके अलावा वो आर्मी में भी जा चुका था क्योंकि कोरिया में हर एक बंदे को आर्मी में जाना ही पड़ता है। इसके अलावा उसे जो हाउस बिल्डिंग है उसकी भी काफ़ी अच्छी नॉलेज है। और लॉयड की जो ज़िंदगी थी अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में कुछ वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी क्योंकि उसके पेरेंट्स के साथ भी काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। इसके अलावा वो बस एक सिंपल सी लाइफ चाहता है जिसमें उसके पास पैसे हों और वो अपनी आराम से लाइफ जी पाए। पर एक दिन वो रात को एक बुक पढ़ रहा होता है और जब वो उठता है तो वो इस बुक वाले वर्ल्ड में आ चुका है। और इस बुक को पढ़ने के बाद उसे काफ़ी सारी चीज़ें भी पता हैं कि बुक में आगे क्या हुआ है, स्टोरी में आगे क्या होगा, जो कि हमें इसकी मानवा में देखने के लिए भी मिलता है। ये चीज़ उसके काफ़ी ज़्यादा काम भी आती है और जिस तरीके से ये इस नॉलेज का यूज़ करता है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी। सो बेसिकली जो लॉयड है उसका मेन गोल है कि अभी जो उसकी फैमिली है, फ्रंटियरा फैमिली, वो काफ़ी ज़्यादा डेप्ट में है और उसने बुक में पढ़ा था कि अगर ये ऐसे ही डेप्ट में रहेगा तो इन दी एंड ये जो लॉयड है वो बस जुआ खेलता है और इसके साथ बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें होती हैं। वो भीख भी मांगता है। तो अब इसका गोल है कि अपनी फैमिली को इस डेप्ट से निकालना है और जो तरीका इसने चूज़ किया है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा क्योंकि ये लिटरली इस मानवा में माइनक्राफ्ट खेल रहा है। तो अब ये जो लॉयड है उसके पास एक इंजीनियर की नॉलेज है, तो वो डिसाइड करता है कि इस वर्ल्ड में वो अपना बिजनेस चलाएगा। एक तरीके से वो यहाँ पे नई नई बिल्डिंग बना रहा है और उसका जो पहला भी प्लान था वो था फ्लोर हीटिंग का, जो कि कोरिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस होगी। हमारे यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं होता है, पर वो पहला बिजनेस इसी चीज़ का चलाता है। इसके बाद वो माइनिंग करता है, अपनी
अदर वर्ल्ड वाली टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं तुमने पढ़ रखी हैं, मुझे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। पर इसका जो मेन पावर सिस्टम है उसमें है आरपी पॉइंट, और ये जो पॉइंट है वो है रिलेशनशिप पॉइंट। जैसे जैसे लॉयड सभी लोगों के साथ अपना जो रिलेशन है उसे अच्छा करता जाता है तो उसे पॉइंट मिलते हैं, वो इनका यूज़ करके अपने आप को लेवल अप करता है, काफ़ी सारी चीज़ें समन करता है। और आई थिंक इसने ये जो शुरुआत में मैंने 4 क्रिएचर की बात की थी जो क्यूट थे, उनमें से 3 को समन कर लिया है, बस 1 बचा है। और मैं इस लॉयड की बात करूँ तो ये मेरा करंटली फेवरेट कैरेक्टर बन चुका है, क्योंकि ये मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। ये फ़नी है और स्पेशली जो ये फेसेस बनाता है ना, और ये जो ईविल है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, और मुझे इसकी एक बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, ये लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ता है, उनके ऊपर रहम नहीं करता है, जिस तरीके से वो उनको पनिश करता है। स्पेशली एक जो कैरेक्टर आया था बीच में जिससे इसने बोला था कि वो उससे 520 साल तक काम करवाएगा, और उसके बाद उसे एक बुक मिलती है, और उसके बाद वो इसके पास जाता है। मुझे लगा भाई ये इसके छोड़ देगा, पर नहीं, वो बोलता है कि मैं अब तेरी सोल के ऊपर भी कब्जा करूंगा और तुमसे 500 सालों तक काम करवाऊंगा। और ये जो कैरेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा फनी लगा मुझे। तो अभी तक करंटली ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर बन चुका है फिक्शन में। और लॉयड के अलावा एक और कैरेक्टर था जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, जो कि है स्वॉर्ड्समैन जैवर। तो करंटली आई थिंक ये जो ओरिजिनल बुक है उसका मेन प्रोटैगनिस्ट था, पर अब जो हमारा लॉयड है वो मेन प्रोटैगनिस्ट बन चुका है। पर ये जो स्वॉर्डमैन है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। ये है तो वैसे कूल तो है, इसके साथ इसकी पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और ओवरऑल ये मेरा सेकंड फेवरेट कैरेक्टर है इस सीरीज़ का। और मैं एक बात को लेके काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ, अभी तक इस मानवा में लिटरली हमें एक ही गर्ल कैरेक्टर देखने के लिए मिली, गर्ल नहीं वुमेन कैरेक्टर देखने के लिए मिली, जो कि है लॉयड की मदर, जो कि हॉट है। और इसके अलावा अभी तक एक भी गर्ल कैरेक्टर नहीं है। साइड कैरेक्टर होंगी थोड़ी बहुत जिनको मैंने नोटिस नहीं किया, पर अभी तक कोई भी मेन गर्ल कैरेक्टर नहीं है इस मानवा में। हमारी स्टोरी फोकस करती है टोटली लॉयड और जो जैवर है उनके ऊपर, और जो लॉयड की जर्नी है पैसा कमाने की। और इन दी एंड मुझे लगता है इसने जो शुरुआत में बात बोली थी कि ये वर्ल्ड को अपसाइड डाउन कर देगा अपनी इंजीनियरिंग स्किल से, तो ये करके दिखा देगा। और मैं आगे की लॉयड और जेवियर की जो जर्नी है उसे देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि लॉयड और कौन कौन सी मॉडर्न चीज़ों को इस वर्ल्ड में क्रिएट करता है। अभी तक मैं इसके 20 चैप्टर पढ़ चुका हूँ, और जो मेरी फेवरेट आर्क थी, एक थी जहाँ पे वो गुफा से सभी को बचाता है। इसके अलावा जो ऑर्क्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा फ़नी थे। और अभी करंटली मैं जिस पॉइंट पे पहुँचा हूँ वहाँ पर लॉयड ने जो वेस्ट लैंड है उसे फाइनली एग्रीकल्चर लैंड बना दिया है, और अब दूसरी कंट्री वाले बंदे आए हैं यहाँ पर कब्जा करने के लिए। और आगे मैं ये देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि लॉयड इनसे कैसे बदला लेगा, क्योंकि लॉयड पूरा ईविल है। कई बार लगता है कि वो अच्छा भी है, पर फिर शक होता है कि भाई ये सच में ईविल ही है। और मेरा गला बैठ चुका है, सॉरी मेरी साउंड अजीब आए तो अभी तक तो मैंने इसके बस टोटल 20 चैप्टर ही पढ़े हैं, पर आई एम प्रीटी श्योर कि मैं इसे कंप्लीट करूँगा, क्योंकि इसकी स्टोरी मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी। मैं आगे की भी चीज़ें देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि लॉयड क्या चीज़ें क्रिएट करता है, कौन से न्यू कैरेक्टर आते हैं। तो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में मैं शायद इसके 50 या फिर 60 चैप्टर कवर करूं, क्योंकि 20 चैप्टर बहुत ज़्यादा कम लगे मुझे। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या मुझे ये सीरीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए, और आपको ये द ग्रेट स्टेट डेवलपर मानवा कैसी लगी। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब, और कोई और मानवा रेकमेंड करनी हो तो कर देना। बाय बाय।